वार्षिकम, माय नेम इज शिवावती सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। हम यहाँ पे डिटेल वर्जन पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। एग्जाम टाइम पे हमें डिटेल याद नहीं आते हैं, हमें शॉर्ट ट्रिक्स याद आते हैं। हम सोचते हैं काश हमारे पास ट्रिक्स होते या कोई कोड होता जिसकी वजह से हमें ये रिमाइंड हो सके कि हाँ ये चीज ऐसा है वैसा है। इसलिए मैं लाई हूँ आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स जिसकी मदद से आप नाइट्रोजन बेसिस के सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेटिव, सब न्यूक्लियस उसका सब याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक शॉर्ट इंट्रो से। सबसे पहले नाइट्रोजन बेसिस क्या है, नाइट्रोजन बेसिस कहाँ से आ गए? नाइट्रोजन बेसिस न्यूक्लिक एसिड से आते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए, दूसरा डीएनए, राइट। अब जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसके पास होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फोरस की मदद से। तो हम यहाँ पर मेनली नाइट्रोजन बेसिस को पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन बेसिस दो टाइप के होते हैं, पहला प्यूरीन, दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरीन भी दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसके अलावा पिरिमिडिन साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन के होते हैं। अगर हम कोड की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। आप अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूरीन में एडेनिन ग्वानिन आते हैं या पिरिमिडिन में आते हैं, तो इसके लिए कोड है, जैसे पूरे आ गए। पूरे आ गए मीन्स पूरे, पीयू फॉर हमारा प्यूरिन, और प्यूरिन में आ यानी ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन। पूरे आ गए, सिर्फ आपको इतना याद रखना, पूरे आ गए यानी कि प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन। प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आते हैं, ओके। और इसके अलावा जितना बच जाता है वो सब पिरिमिडिन में आता है, ओके। इसमें हमारे डीएनए के पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है। यूरेसिल हमारे आरएनए में होता है, आरएनए में होगा। इसके अलावा अगर एडेनिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखिए हमेशा डबल रिंग होगा, दो रिंग प्रेजेंट होगी, और पिरिमिडिन का सिंगल रिंग प्रेजेंट होगी, ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स को अगर याद रखना है, उसके नाम को, उसके नॉमेनक्लेचर को अगर याद रखना है, तो उसकी काउंटिंग याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम काउंटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कभी भी याद रखिएगा, प्यूरिन हमेशा ऊपर वाले जो नाइट्रोजन है यहां से काउंटिंग शुरू करवाएगा। और प्यूरिन में दो रिंग होती है, एक हेक्सॉन, एक पेंटॉन। एक हेक्सॉन के पास दो नाइट्रोजन और पेंटोन के पास दो नाइट्रोजन होंगे। नाइट्रोजन लिखने का तरीका फर्स्ट और थर्ड, 1/3 और 7/9, इस तरीके से होगी। 1/3 7/9, 4 नंबर तो याद हो ही सकता है, 1 3 7 9, ओके। इसके बाद 1/3, इसकी काउंटिंग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन, राइट। एडेनिन आता है यानी कि एंटी आए, हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीका ये, प्यूरिन एडेनिन होता है, एडेनिन कैसे? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगा, 7 8 9। इसके अलावा जो पिरिमिडिन होता है उसमें सी आता है यानी साइटोसिन आता है, राइट। अब साइटोसिन मतलब हमारा क्लॉकवाइज चलेगा, यानी कि 1, यानी नीचे से शुरू हुआ हमारी काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ हमें याद क्या रखना है कि कौन से नाइट्रोजन बेस से हमारी काउंटिंग शुरू हो रही है। इसमें ऊपर के नाइट्रोजन से शुरू हो रही है और इसमें नीचे के नाइट्रोजन से शुरू हो रही है। सिर्फ इतना याद रखना, हमारा सारा नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। ये मैंने अभी पढ़ा, राइट। प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन। अब एडेनिन में हमारे पास 6 अमीनो होते हैं, यानी जो 6th पोजीशन है, ये हमारा 6th पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे अमीनो होगा, ओके। अब इसी के
ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस इसका जो एमिनो ग्रुप है वो आ जाता है नंबर 2 पर, और 6 पर ऑक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है। याद करने का सिंपल तरीका है, 6 दोनों में होगा, बट 6 एमिनो और यहाँ पर 2 एमिनो और 6 ऑक्सी। ये याद हो गया प्यूरिन। ओके, इसके अलावा पिरिमिडिन। पिरिमिडिन साइटोसिन होता है। साइटोसिन, इसमें देखिए सब में, ऑलमोस्ट सब में हमारे पास 24 है काउंटिंग, यानी कि 24 तो हमारे पास होगा ही, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। ओके, अब इसमें यूरेसिल और थायमिन का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरेसिल हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है और थायमिन हमारा डीएनए में, तो इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट थायमिन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह हमारे पास यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इन दोनों का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, यानी कि 2,4 डाइऑक्सी दोनों में प्रेजेंट होगा, बट इसमें 5th नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यूरेसिल और थायमिन में तो ज्यादा अंतर नहीं है, बट साइटोसिन में थोड़ा सा अंतर पड़ता है। 2 ऑक्सी तो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा, बट 4th नंबर पे एमिनो ग्रुप होगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4, ये काउंटिंग है हमारी, और 4th नंबर पे एमिनो प्रेजेंट होगा। ओके, ये हमारा नॉर्मल सा हो गया। प्यूरिन को याद रखने का तरीका, पूरे आ गए, यानी कि प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन। ओके, इसके अलावा जितना भी बचा वो सब पिरिमिडिन में जाएगा। यहाँ तक हमारा नाइट्रोजन बेस क्लियर हो गया है, और आई थिंक आपको ये टिप्स बहुत हेल्प करेगी। आपको अगर रिमेम्बर करने में या कंफ्यूज होते हैं आप, तो फिर बहुत ही आराम से आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ प्यूरिन के बारे में। देखिए, प्यूरिन में ये भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि ये नाइट्रोजन 1 कौन से नंबर से बना है, नाइट्रोजन 3 हमारा कौन किससे डिराइव्ड है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बट हम मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने जो ट्रिक बताई है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जो नॉर्मल डेली लाइफ में यूज होती है, वैसी ट्रिक है, ताकि आपको ये दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाए। ठीक है, अब नाइट्रोजन 1, यानी नाइट्रोजन 1 किससे बना है? हमारा एस्पारेट से। ओके, एस्पारेट से। और जो कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 8, ये दोनों बना हमारा फॉर्मेट से। ओके, उसके बाद 2 के बाद 3, 3rd नंबर का जो नाइट्रोजन है वो हमारा बना है ग्लूटामेट से। 3rd और 9 ये हमारा ग्लूटामेट से। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसे 1 2 3 इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर का अगर आप स्ट्रक्चर बना लीजिए नॉर्मल, और फर्स्ट नंबर पे एस्पारेट लिख दीजिए, दूसरे नंबर और यहाँ से दूसरे नंबर, यानी कि ये 2 और ये 8, ये दोनों, ये यहाँ से दूसरा नंबर और यहाँ से सेकंड लास्ट, दोनों को फॉर्मेट कर दीजिए। ओके, इसके बाद जो 3rd नंबर है, 3rd और 9, आप अगर स्ट्रक्चर बना के भी याद रखना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, सिंपली याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ग्लूटामेट का। और इसके अलावा ग्लिसरीन का आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए 4 5 7, ये पूरा 6 नंबर छोड़ दीजिए, ये बाद में। इसके अलावा 4 5 7 यहाँ पे हमारा ग्लिसरीन। अगर स्ट्रक्चर से याद रखना चाहते हैं, अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो आप ये भी याद कर सकते हैं। और जो हमारा 6 नंबर है जो पेंडिंग बच जाता है, वो हमारा बाइकार्बोनेट से बनेगा। और नहीं तो फिर एक और ट्रिक, और वो ट्रिक है, फर्स्ट नंबर पे एस्पारेट, सेकेंड नंबर पे फॉर्मेट, 3rd नंबर पे ग्लूटामेट। ओके, और 5th नंबर पे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का नंबर याद रखिएगा, या 4 5 7, ये तीनों, ये एक लाइन से ये जो हमारा एल शेप बनेगा, उल्टा अपोजिट है, वो हमारा हम ग्लिसरीन में आएगा। इसके अलावा 7th में जो 8 नंबर पे हमारा आएगा फॉर्मेट, और 9 नंबर पे अगेन ग्लूटामेट। ऑल फॉर गर्ल्स, ग्लिसरीन फॉर ग्लो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ऑल फॉर गर्ल्स, ग्लिसरीन फॉर ग्लो, ऑल फॉर गर्ल्स, ग्लिसरीन फॉर ग्लो। ओके, आएगा पिरिमिडिन।
पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना आपको। इसमें जो ये हमारा जैसे हमने नंबर लिख लिया, नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट। इसमें जो फर्स्ट बॉक्स है आप आधा आधा डिवाइड कर दीजिए इसे, आधा आधा भी नहीं, मतलब 75% इधर और 25% इधर आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ से जो नाइट्रोजन से लेके फोर्थ, ये पूरा आपका एस्पारेट से आया। इसके अलावा नाइट्रोजन 3 ग्लूटामेट से और नाइट्रोजन 2 बाइकार्बोनेट से। उसमें नाइट्रोजन जो कार्बन 6 था हमारा बाइकार्बोनेट से आया था, बट यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो लास्ट में जो पेंडिंग बचा वो हमारा बाइकार्बोनेट से। अगर ट्रिक देखा जाए, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, सिंपल है, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स फर्स्ट नंबर पे ऑल, यानी कि एस्पारेट। यहाँ पे ऑल से ये भी समझ सकते हैं ये पूरा ऑल आ गया, ऑलमोस्ट ऑल है, ऑलमोस्ट हो गया, राइट। उसके बाद बी सेकेंड नंबर पे बॉयज यानी बाइकार्बोनेट, और थर्ड नंबर पे ग्लूटामेट यानी कि गर्ल्स। ये हो गया हमारा सिंपल सा पूरा pyrimidine का स्ट्रक्चर, किस कौन कैसे डिराइव हुआ। आई होप आपको ये सारी टिप्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी जब आप एग्जाम देंगे। चाहे आप इसे दो तरीके से याद कर सकते हैं, चाहे आप इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, काउंटिंग लिखिए और इसके बाद अपना बॉक्सेस बना लीजिए, या फिर आप ये जो ट्रिक बताई मैंने, जो कोड्स बताए मैंने, वो कोड्स याद रखिए। इस तरीके से भी आराम से याद हो सकता है। सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि जिस तरीके से याद होता है उस तरीके से याद कीजिए, बट कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, चाहे आप मुझे कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी है, और जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी लाइफ साइंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ साइंस फील्ड में हैं आप और आपको बुक्स रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं, तो मैंने उसकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, आप चाहे तो वहाँ पे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।